कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ मार्केट पे, ट्रेंड मार्केट की हलचल मार्केट पे। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में किस तरीके से आप बाजारों में रणनीति बनाएंगे, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिगरेट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही कास्ट आयरन के भाव, HRC कॉयल, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, किस तरीके से मेटल बाजारों में कामकाज हो रहा है, सोने चांदी की क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ गए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिगरेट की अगर बात करी जाए तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिगरेट पे जैसे कि बाजारों में आपने देखा 44,500 रुपए के लेवल से लगातार बाजारों में गिरावट देखी गई। बाजार एक बार 43,100 रुपए तक, 43,000 से 43,100 रुपए तक होता हुआ नजर आया। फिर बाजार जो कल का बाजार बंद हुआ 43,300 रुपए, इस पर 200 रुपए पर टन की गिरावट के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। एमएस स्क्रैप का बाजार भी इसी तरीके 31,900 रुपए का लो लगाने के बाद 32,100 रुपए पे बाजार बंद हुआ। एमएस सिगरेट गोल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,200 रुपए बोला गया। यह जो भी रेट आपने आपको बताए हैं बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी लोडिंग और लोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बाजारों में बिक्री का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, सेल बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। फिनिश प्रोडक्ट पे डिमांड कमजोर है, तो उससे उसका असर सीधा सीधा आपके इंगट और बिलेट के बाजारों में देखने के लिए आपको मिल रहा है। और इलेक्शन के बाद से लगातार आप देखेंगे, जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए उसके बाद से लगातार बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं हम लोग इसके बाद अभी बजट आने का, जो 23 तारीख को बजट आना है, उसके पहले भी बाजारों में एक जबरदस्त गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कास्ट आयरन की क्या स्थिति है। तो मंडी गोविंदगढ़ कास्ट आयरन में 100 रुपए पर टन की गिरावट के साथ मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 37,600 रुपए बंद हुआ। इंपोर्टेड कास्ट आयरन का बाजार 38,600 रुपए। HRC कॉयल की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो HRC कॉयल में लुधियाना HRC कॉयल का बाजार 53,300 रुपए, CRC कॉयल का बाजार 60,000 रुपए रहा। गाजियाबाद HRC कॉयल का बाजार 53,000 रुपए, CRC कॉयल का बाजार 58,000 रुपए, जबकि कोलकाता HRC सीट का बाजार 51,500 रुपए, CRC सीट का बाजार 57,500 रुपए बोला गया। तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं, विदेशी बाजारों से भी जो संकेत आ रहे हैं कोई खास अच्छे नहीं आ रहे हैं। विदेशी बाजारों में भी आप देख रहे हैं गिरावट के साथ ही कामकाज हो रहा है और उसका असर सीधा घरेलू बाजारों में देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजारों में अगर देखा जाए तो आप एक तरफ तो देखेंगे आप कि स्क्रैप की शॉर्टेज आपको बाजारों में देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ स्क्रैप की शॉर्टेज देखने के लिए मिल रही है क्योंकि बारिश है। उसके बाद बारिश के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बाजारों में स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है, बारिश के बाद फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल भी डल है। फिनिश प्रोडक्ट पे आयरन ओर हो, रिवर हो, आपका जो रिवर का बाजार हो, TMT का बाजार हो, साथ ही साथ गाटर चैनल फिनिश प्रोडक्ट पे गिरावट दर्ज करी जा रही है। अगर हम आयरन ओर की बात करी जाए तो आयरन ओर के बाजारों में भी गिरावट है। स्पॉन्ज आयरन के भाव में भी गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए चर्चा कर लेते हैं रायपुर एचडी वायर की क्या स्थिति है। तो रायपुर एचडी वायर की अगर हम बात करेंगे तो रायपुर एचडी वायर का बाजार 45,500 रुपए बाजारों में जबरदस्त गिरावट है। GI वायर का बाजार 51,500 रुपए। MS पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 46,600 रुपए। रायपुर पाइप का बाजार 43,000 रुपए बोला गया। आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट पर सटीक रणनीति आपको जाननी है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:30 का सोमवार से शुक्रवार के लिए सेशन चलता है। आप इसी तरीके से लाइव सेशन में जुड़ के मार्केट के ट्रेंड व्यू आउटलुक को समझ सकते हैं, कहाँ आपको खरीदारी करनी है, कहाँ पर बिकवाली करनी है, प्रॉपर जानकारी आपको वहां पर मिलती है। तो अभी आप देर किस बात की, अभी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए और हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में जुड़ जाइए और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को आप जानिए। और बाकी इस तरीके के वीडियो हफ्ते में, पहले रोजाना आप लोगों को वीडियो दिए जाते थे, अब हफ्ते में 3 दिन कर दिया गया है। सोमवार के दिन, बुधवार के दिन और शनिवार के दिन आप लोगों को इस तरीके का वीडियो भी मिलेगा। अगर रेगुलर वीडियो आप चाहते हैं तो मॉर्निंग सेशन में आपको जुड़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं TMT बाजारों में क्या स्थिति रही। मंडी गोविंदगढ़ की अगर TMT की बात करें तो बाजारों में गिरावट के साथ 48,000 रुपए का भाव देखा गया। 600 रुपए पर टन की गिरावट देखी गई। दुर्गापुर का बाजार 600 रुपए गिर के 41,400 रुपए। इंदौर का बाजार 47,500 रुपए रहा। रायपुर का बाजार 42,500 से 42,000 रुपए। 500 रुपए पर टन की गिरावट। जयपुर का बाजार भी आप देखेंगे 600 रुपए पर टन की गिरावट के साथ 44,900 रुपए हो गया। मुजफ्फरनगर का बाजार 45,700 रुपए। भावनगर की अगर बात करेंगे तो 46,900 रुपए। गाजियाबाद का बाजार 47,500 रुपए। जलना का बाजार 46,500 रुपए। पटना का बाजार 43,400 रुपए पर बाजारों में कामकाज होता हुआ देखा गया। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से
स्पॉन्ज आयरन में स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो मंडी गोविंदगढ़ स्पॉन्ज आयरन के बाजार 30,200 रुपये रहा। स्पॉन्ज आयरन एक प्रकार का रॉ मटेरियल है। स्पॉन्ज आयरन और पीलेट के भाव से ही बाजारों में आपको मालूम है कि जो लोहा बनता है, तो स्पॉन्ज आयरन पीलेट इनको मिला के ही आपको लोहे का निर्माण किया जाता है। तो इस पर गिरावट दर्ज करेगी। दुर्गापुर का बाजार 27,100 रुपये रहा। रायगढ़ का बाजार 26,750 रुपये। रायपुर का बाजार 29,700 रुपये। राउरकेला की अगर हम बात करेंगे तो 26,000 रुपये पे कामकाज रहा। तो बाजारों में गिरावट यहाँ पर भी देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 42,800 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 43,800 रुपये का। इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 31,700 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 32,600 रुपये। ओवरऑल आउटलुक देखा जाए तो बाजारों में आप हल्की फुल्की आप बाजारों में खरीदारी आप यहाँ पर करके चल सकते हैं। बजट आने से पहले बाजारों में बहुत ज़्यादा ओवरलोड खरीदारी करने की हमारे तरफ से कोई भी आपको सलाह नहीं है। तो ओवरलोड खरीदारी नहीं करनी है। अपनी क्वांटिटी के अनुसार से आप बाजारों में खरीदारी करके, अपनी क्षमता के अनुसार से आप बाजारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं मेटल बाजारों की क्या स्थिति है। मेटल बाजारों की अगर बात करें तो मेटल बाजारों में धुआंधार गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। मेटल बाजार में कापर में आपने देखा 880 रुपये वाला भाव अब तक घट के 820 रुपये 70 पैसे हो गया है। इसी तरीके एल्युमिनियम का 234 वाला बाजार 220 रुपये 50 पैसे। लेड का बाजार 190-91 जाने के बाद 187 रुपये। जिंक का बाजार भी 270 जाने के बाद 260 रुपये 70 पैसे पे कामकाज बाजारों में देखा गया। तो बाजारों में जबरदस्त गिरावट के साथ बाजारों में जिंक के बाजारों में, कापर, एल्युमिनियम, लेड, जिंक के बाजारों में, फिजिकल बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। उसका असर दिल्ली बाजारों में भी देखने को मिला। दिल्ली मेटल बाजारों में 820 रुपये का भाव ही आप देखेंगे। आपका कापर का बाजार आप 820 रुपये ही दिल्ली का बाजारों का कामकाज रहा। 267 रुपये जिंक हिंदुस्तान का, लेड का बाजारों में भी गिरावट दर्ज करी गई है। जबकि आप देखेंगे एल्युमिनियम का बाजार भी गिर के 224 से 25 रुपये पे एल्युमिनियम के बाजारों में भी कामकाज हो रहा है। इससे सोना चांदी भी अछूता नहीं रहा। अगर सोने चांदी की बात करेंगे तो 94,000 वाली चांदी 89,675 रुपये, सोना 75,000 रुपये के आसपास जाने वाला बाजार 73,016 रुपये हो गया। तो बाजारों में जबरदस्त गिरावट है। अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो 7,000 से 6721 रुपये क्रूड ऑयल में भी गिरावट के साथ कामकाज हुआ है। मार्केट पे एग्जैक्ट लेवल पे हमने आप लोगों को बताया था कि मेटल बाजारों में खरीदारी नहीं करनी है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, बाजारों में करेक्शन आएगा, वहां पर खरीदारी करेंगे। और वही होता हुआ नजर आया। आपने देखा न्यूज मार्केट 24 की एक बार खबर पे फिर मोहर लगी और बाजारों में सोने, चांदी और मेटल बाजारों में सभी बाजारों में उसके जो रेट बताए गए थे उसके रिकॉर्डिंग बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। आप भी अगर एडवांस लेवल मार्केट के जानना चाहते हैं किस तरीके से बाजारों में खरीदारी करेंगे, कहाँ पर आप सही समय पर अपना माल का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए मॉर्निंग आप हमारा 9:30 का शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।